भाई क्लास 11th में आने के बाद ये जो केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स हमें परेशान कर रहे हैं, आखिर ये परेशान क्यों कर रहे हैं और क्यों आप लोग केमिस्ट्री के या फिजिकल केमिस्ट्री कह लें, फिजिकल केमिस्ट्री में ही इन न्यूमेरिकल्स को लेकर आप फॉर्म में क्यों नहीं आ पा रहे हो, या सीधी भाषा में कहें तो आपसे फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में क्यों दिक्कत जा रही है, स्पेशली फर्स्ट चैप्टर की, जिसमें आप लिमिटिंग रीजेंट कह लो, स्टोइचियोमेट्री कह लो, नंबर ऑफ मोल्स कह लो, परसेंटेज कंपोजिशन कह लो, क्यों दिक्कत जा रही है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। हमारे क्लास 11th के सारे रॉकस्टार बच्चे, बेटा वेलकम टू अनअकैडमी वंस अगेन। मेरा नाम है आकाश। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, देखो इसका सीधा सीधा का कारण है हैबिट। कहीं ना कहीं 10th क्लास तक आपने जो केमिस्ट्री पढ़ी है उसमें 9th क्लास में बस थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल हुआ करता था, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का, बाकी पोर्शन डिलीट कर दिया था। तो आपका जो मसल मेमोरी या ब्रेन है उसने हमेशा से ये मानकर चला है कि भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में, फिजिक्स में न्यूमेरिकल हो सकते हैं और केमिस्ट्री और बायो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो उस पर नोट्स बना के हम पढ़ लेंगे, रट लेंगे, समझ लेंगे, मेहनत कर लेंगे, काम चल जाएगा। अब अचानक से क्या हुआ कि इस बार केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स ने एंट्री मारी। अचानक से क्या हुआ, ध्यान से सुनो, इस बार केमिस्ट्री में फिजिकल जो केमिस्ट्री है, अच्छा फिजिकल केमिस्ट्री भी बेटा ऐसी छोटी मोटी नहीं है, 5 चैप्टर है, कहने को तो टोटल 9 चैप्टर है, उसमें फिजिकल केमिस्ट्री ही 5 चैप्टर है। तो न्यूमेरिकल आपको साल भर परेशान करेंगे, अभी कर रहे होंगे, आप पहले भी हुए हो, इसलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं, डिकोड कर लेते हैं पहले। तो देखो फिजिकल केमिस्ट्री में अपने पास 5 चैप्टर है, ठीक है। इनऑर्गेनिक अपना पीरियोडिक टेबल वाला होता है, जिनको नहीं पता उनको बता दूं, एलिमेंट्स वगैरह के बारे में जब आप पढ़ते हो वी कॉल इट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। इसके 2 चैप्टर्स हैं। और सर यदि हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक में भी भाई अपने पास 2 चैप्टर्स हैं, हाँ या ना, चलो तो ये वाली बात अपनी हो गई। तो 5 चैप्टर्स यदि है बेटा, तो कोई एक ऐसी चीज है जिसपे आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को डिकोड करने के लिए 3-4 ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए। यदि नहीं पता है आप परेशान, डेफिनेटली परेशान होने वाले हो। पहला, मोलर मास। आप प्लीज कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, आप इनके मोलर मास जरूर ध्यान से देखें। कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, इनके मोलर मासेस पता होने चाहिए भैया, और ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। 1 से लेकर 20-30 तक तो आपने याद करे हुए हैं, फिर 30 तक यदि आप याद कर लोगे काम चल जाएगा। फिर सिल्वर का कर लो, गोल्ड का कर लो, प्लेटिनम वगैरह कहीं पर यूज नहीं होता है, बस इतना आप कर लो, ब्रोमीन का कर लो, खत्म हो गई बात, ठीक है, इतने आप कर लो। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो पहला है बेटा आपका मोलर मास, ठीक है। पहला पार्ट कौन सा है सर, मोलर मास। दूसरा जो पार्ट है ना बच्चों, वो है अंडरस्टैंडिंग। ध्यान से देखना, क्योंकि ये मोलर मास वाला कंसेप्ट सारे ही फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स में आएगा, सब जगह पर ही आएगा। दूसरा, मोलर मास के बाद भी अंडरस्टैंडिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन यदि आपके समझ में आ गया तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। सवाल पैदा होता है सर कंसंट्रेशन क्या है, तो किसी भी मिक्सचर के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वी कॉल इट कंसंट्रेशन। सर एग्जांपल हो जाए तो मजा आ जाएगा, मेरे पास ऑलरेडी एग्जांपल लिखे हुए हैं, मैं बता देता हूं आप लोगों को। यहां पर ध्यान से देखो, ये कंसंट्रेशन होता है बेटा, दिस पोर्शन इज नोन एज व्हाट, कंसंट्रेशन। यदि ये सारे फॉर्मूले आपको क्लियर है, अब देखो भाई फॉर्मूला इतना ज्यादा आपने केमिस्ट्री में कभी पढ़ा नहीं है, तो आपके लिए नई चीज है। तो आप जब भी कंसंट्रेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द नंबर ऑफ मोल्स, प्लीज टू माइंड ऑल द स्टूडेंट्स। जब भी कंसंट्रेशन आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा, ऑलवेज यू मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द नंबर ऑफ मोल्स। और उससे भी पहले आप पहले सॉल्वेंट और सॉल्यूट को आइडेंटिफाई करो। आप बिना सॉल्वेंट को, सॉल्यूट को आइडेंटिफाई करे सवाल पढ़ते हो, आधा अधूरा पढ़ते हो, और कुछ भी इक्वेशन लगा के सॉल्व करते हो और फिर आंसर आता नहीं है, फिर आपका मोरल डाउन हो जाता है, फिर आप कहते हो भाई डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट वाली प्रॉब्लम नहीं है, अंडरस्टैंडिंग वाली प्रॉब्लम है, गलत डायरेक्शन में एफर्ट लगाने वाली बात है, राइट। तो हमेशा याद रखें, जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन करें आप फिजिकल केमिस्ट्री का, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालें, कंसंट्रेशन के ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ये 4 ऐसे फॉर्मूले जो आपको एग्जैक्टली पता होने चाहिए, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मैलिटी इटसेल्फ, परसेंटेज कंपोजिशन वगैरह भी अपने को पता होना चाहिए। क्लियर हो गई बात, चलिए सर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और बताइए क्या क्या पता होना चाहिए। तो सुनो, तो एक तो मोलर मास, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसंट्रेशन, एंड तीसरा पार्ट जिसपे आप लोग ध्यान नहीं देते हो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ
ऑफ सॉल्वेंट सल्यूट। प्लीज करो, कब करोगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट एंड सल्यूट मस्ट है बच्चों। यदि आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे क्वेश्चन इनिशिएट नहीं हो पाएगा। फिर एक बच्चों वाला काम करना है, कई बच्चे आप में से नहीं करते, कारण बता रहा हूं। वहां पे से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं दोस्त हु आर पैरेलली प्रिपेयरिंग फॉर द जेडब्ल्यू और नीट ऑल्सो। तो आपको ना बेटा एमसीक्यूज में मजा आता है, आपको आंसर ढूंढने में मजा आता है, पर दिक्कत क्या है कि ये सब्जेक्टिव एग्जाम होती है अपनी स्कूल वाली, तो वहां पर अपने को सवाल को समझ के हर एक चीज को प्रॉपर लिखना जरूरी है। मुझे पता है मन नहीं करता, बोर मारता है, बट मेरे को भी करता था, बट लिखना तो जरूरी है, प्रोसेस तो फॉलो करनी पड़ेगी। तो हमेशा याद रखो, प्लीज गिवन दैट वगैरह लिखा करो भाई, गिवन दैट लिखा करो। मूल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स करने में गिवन दैट लिखो। जब आप गिवन दैट लिखोगे, आप ध्यान से देखना, आपका आधा क्वेश्चन समझ में आ गया, आधा क्वेश्चन। और प्रॉपर्टी को कैसे पहचाने, तो वो भी मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी बाय यूनिट। बेटा एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज या प्रॉपर्टीज दी हो सकती हैं, राइट? आप उनकी यूनिट देखकर उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। देन you can solve the question, then you can solve the question. Are you getting this? Right? तो मोलर मास पता होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसंट्रेशन पता होना चाहिए, सॉल्वेंट सल्यूट आइडेंटिफाई करें। अभी ये वीडियो में आपके दो चैप्टर के रिस्पेक्ट में बना रहा हूं, फर्स्ट एंड सेकंड, पर ये इक्वली आपको काम करेगा थर्मोडायनेमिक्स में, रेडॉक्स रिएक्शन में, एंड द लास्ट वन केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। थर्ड वन इज गिवन दैट, जरूर लिखो, लिखना ही है। कोई भी आपको कुछ बोले कि भाई बच्चे हो क्या, ये हो क्या, जी हाँ बच्चे ही हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे ही, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी बाय यूनिट। पता ही नहीं होता है कौन सी यूनिट कहां लगा रहे हो, फॉर्मूले में यही समझ में नहीं आता, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, मोलैरिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है। यूनिट तो देखो बच्चे, राइट? तो यूनिट देखो, आइडेंटिफाई करो, उसके बाद आप सॉल्व करो। ट्रस्ट मी, इस वीडियो के बाद आप ये चीजें यदि फॉलो करोगे, आपकी 100% कभी नहीं होती है, उसमें आपको प्रैक्टिस लगेगी, आप 20 to 30% सही करना स्टार्ट कर दोगे। पहले यदि 20 में से आपके 15 सवाल गलत होते थे, तो अब 20 में से आपके 10 या 12 ही गलत होंगे, बाकी अपने आप सही होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप कैरी ऑन करो, आपकी बाकी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। ठीक है? तो ऐसे करना है बेटा, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। और कोई टेंशन, परेशानी या दुख दर्द यदि है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर PT1, राइट? थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। Unacademy. Let's crack it.